तो जीएसटी पर हमारी महाकवरेज जारी है। बात उदयपुर की, जहां जीएसटी के विरोध में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से बंद को समर्थन दिया गया है, लेकिन बंद कराने के लिए व्यापारी सड़कों पर खुले तौर पर उतरने को तैयार नहीं है। जहां व्यापारियों से स्वैच्छिक समर्थन की अपील की गई है, लेकिन इस अपील का भी कोई खास असर उदयपुर में नहीं दिख रहा। इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। जी देखिए, वन नेशन वन टैक्स की सोच के साथ में केंद्र सरकार आज रात 12 बजे से जीएसटी को लागू करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, लेकिन व्यापारी वर्ग अभी भी इस जीएसटी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज अखिल भारतीय बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें व्यापारी वर्ग से स्वप्रेरित होकर समर्थन करने की अपील की गई है। उदयपुर में हम इस समय बापू बाजार में मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर भी कई प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है, लेकिन जो बंद है उसका मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई जो प्रतिष्ठान है वो दुकानदारों ने खोले हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग जबरन इन प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो बंद है वो व्यापारियों के लिए रखा गया था। ऐसे में व्यापारियों को स्वतः ही अपने जो प्रतिष्ठान है वो बंद रखने चाहिए। इस समय चैम्बर के अध्यक्ष पारस सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। पारस जी, किस तरह का विरोध है आपका जीएसटी को लेकर? बेसिकली जीएसटी का विरोध नहीं है। एक देश एक कर, उसका हम स्वागत करते हैं, सारे व्यापारी भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस टैक्स को, जीएसटी को सरकार ने लागू किया, उसके अंदर कुछ विसंगतियाँ हैं, उस कमियों को दूर किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो टैक्स बढ़ाया गया है, जैसे आज मार्बल पे जो 12% टैक्स हुआ करता था वो 28% कर दिया गया है। सभी टैक्सेस समाप्त करने के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे उसके पहले उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से कहा था कि व्यापारियों को इस टैक्स की हम मुक्ति दिलाएंगे। ये बात मैं मानता हूँ कि 100% इस जीएसटी से व्यापारी सुखी होगा, लेकिन कुछ जो टैक्सेस बढ़े हैं और विसंगतियाँ, जैसे कि महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना, ऐसी कुछ विसंगतियाँ है, उसको लेके आज भारत और राजस्थान बंद के उस निर्देश के तहत हमने भी उदयपुर बंद का आज यहाँ पर आह्वान किया है। पूरे उदयपुर डिवीज़न के अंदर 80 से 70% दुकानें खुली है। कुछ दुकानें, कुछ व्यवसायी जंग अगर खुले भी हैं तो हम स्वेच्छा से उसको किसको भी कहा नहीं है। हमने तो खाली समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमने ये समाचार दिया कि व्यापारियों की प्रॉब्लम होने की वजह से हमने ये व्यापारी बंद का समर्थन किया है। चैम्बर न तो बंद करवा रहा है और न बंद करवाने के लिए सड़क पर निकलेगा। ये व्यापारियों का काम है, व्यापारियों के हित का काम है, उसका समर्थन देने का हमारा नैतिक दायित्व बनता था, उसके नाते हमने समर्थन दिया। ज्ञापन किस तरह से देंगे, कितने लोग इकट्ठे होंगे? नहीं, हमने कोई ऐसा, हमारे प्रमुख पदाधिकारी चैम्बर के और हमारे जो इतने संगठन के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया है। करीबन 30-40 लोग जो भी इकट्ठे होंगे, हम जाकर कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में भी हमने यही लिखा है कि टैक्स का विरोध नहीं है, जीएसटी का विरोध नहीं है। जीएसटी के विसंगतियाँ जो है, टैक्स की जो बढ़ोतरी की है, जैसे आज उदाहरण के लिए कपड़े पर, आज दिन तक 70 साल में कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगा। अभी वर्तमान में टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यान के ऊपर जो 18% था वो 12% था, वो 18 कर दिया। हमारा एक है ना, यान को आप 18 ही रख के 5% जो टैक्स लगाया है उसको फ्री कर दो तो कपड़ा व्यवसाय सुखी हो जाएगा। इसी विसंगतियों को लेकर हमने बंद का समर्थन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा संघ की ओर से यह विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। जीएसटी के प्रारूप के विरोध में आज डूंगरपुर भी बंद है। इस बंद का डूंगरपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। डूंगरपुर शहर सहित सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, आसपुर, बिछीवाड़ा, साबला और गलियाकोट के व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं और जीएसटी का विरोध जता रहे हैं। वहीं आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। वहीं जीएसटी के विरोध में भारत बंद का असर कोटा जिले के इटावा में भी नजर आया। व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया और एसडीएम को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम ज्ञापन सौंपा। बंद से आवश्यक सेवा के दुकानदारों ने दूरी बनाई है। जीएसटी के लिए तैयार राजस्थान जयपुर के सरकारी भवनों में हो रही सजावट। यहां कर भवन में रंगीन लाइटें लगाई जा रही है। आज रात 12 बजे से देश में नई कर प्रणाली शुरू हो जाएगी। तो जयपुर के सरकारी भवनों में सजावट की जा रही है। आज आधी रात से जीएसटी के रूप में ये नई कर प्रणाली लागू हो जाएगी। कर भवन में भी लाइटिंग्स लगाई गई है, सजावट की जा रही है।
आइए अब आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि जीएसटी को लेकर क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। देखिए, जीएसटी देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है और जीएसटी काउंसिल की लगातार बैठकें हुई है। सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों को इसमें जीएसटी लागू करने में सहमति है। जो उनके सुझाव थे उनको भी जीएसटी काउंसिल में चर्चा करके सर्वसम्मति से जीएसटी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल में कभी बहुमत से कोई निर्णय करने की बात कभी सामने नहीं आई। मंत्री का कोई ऑब्जेक्शन था तो उस ऑब्जेक्शन को दूर करके सर्वसम्मति बनाई गई। सुधार है, इसलिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और जीएसटी लागू होने के बाद देश में व्यापार करना आसान हो जाएगा। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं माध्यम से लोगों को मिलने लग जाएंगे। जैसे आज देश में लॉजिस्टिक 5% के आसपास है। लॉजिस्टिक चार्जेस वो होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और वेयर हाउस की कॉस्ट सम्मिलित होती है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद लॉजिस्टिक चार्जेस में तेजी से कमी आएगी। मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूं कि एक ट्रक आज जम्मू से चलता है, चेन्नई पहुंचते पहुंचते उसको 6 दिन लग जाते हैं एक अनुमान के तौर पर, और जब जीएसटी लागू हो जाएगा बहुत ढंग से अच्छी तरह से तो वही ट्रक जो जम्मू से चला है वो 3 दिन में चेन्नई पहुंचे। वो भी इसका जीएसटी का लाभ होने वाला है। तो चलिए, जोधपुर से मेरे सहयोगी ललित, वहीं जयपुर से बालकृष्ण और जयपुर न्यूज रूम से ही राकेश एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं, मेरे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। जी, सबसे पहले मैं सहयोगी ललित के पास जाना चाहूंगी। जी ललित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जोधपुर की आवाम का नजरिया है जीएसटी को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए पूजा, जीएसटी की जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में बहुत बड़े उद्योग हैं जिन पर सीधा तौर पर असर पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट का यहाँ बहुत बड़ा उद्योग है, साथ ही जो जोधपुरी पत्थर है उसका बहुत बड़ा उद्योग है, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। हमारे साथ जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। सब जीएसटी आज रात से लागू होने वाला है, कैसे देखते हैं इसको, कितना फायदा है जोधपुर को अगर बात करें तो? वैसे तो जीएसटी जो लागू होने जा रहा है, हम तो पहले इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से देश में एक कर प्रणाली जो लागू होने जा रही है जिससे सभी उद्योगों को समान अवसर मिलेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में क्वालिटी सुधरेगी, मैं ऐसा मानकर इसका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी को कि जिन्होंने देश में इस प्रकार की एक कर प्रणाली लागू की है। हालांकि इसमें टैक्स दरों के ऊपर बहुत हैं और जो सबसे बड़ी इसमें अभी हमें लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी के अंदर लिया गया एक ऐसा कदम है जिसमें शायद हमारा पूरा सिस्टम तैयार नहीं है और उसके बावजूद भी हमें इसको लागू करने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। अब किस प्रकार से हम लोग इसकी पालना कर पाएंगे, हम लोगों थोड़ा उद्योगों में ये चिंता है, पर साथ में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात, जहाँ तक उद्योगों के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो तो इसकी पालना फिर भी कर लेगा, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर तो किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास एकल स्वामित्व का उद्योग होने के नाते उन लोगों के पास इतने स्टाफ और व्यवस्थाएं होती नहीं है। आज भी हाथों से काम करके और बिल बनाकर काम करने वाले लोग करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं। उन लोगों की स्थितियां बड़ी गंभीर होने वाली कि उन्हें हाथों हाथ रातों रात बदलना पड़ेगा, सारा कंप्यूटराइज करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। इसको करने के लिए हालांकि वो लोग पिछले 3-4 महीने से इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, पर एक साथ इतने कंप्यूटर ऑपरेटर मिलना, वकीलों के द्वारा उसकी पालना करवाना, ये सारा संभव हमें लग नहीं पा रहा है। फिर भी सरकार समय समय पर जिस प्रकार इन उद्योगों के लिए निर्णय लेती रही, जिस प्रकार डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने निर्णय लिए थे प्रतिदिन, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली समस्याओं के अंदर उद्यमियों के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखते हुए इस प्रकार के निर्णय लिए जाएं। सरकार से हमारी मांग रहेगी कि जिससे अनावश्यक रूप से उद्यमियों को तंग नहीं किया जाए और प्लस उन्हें आगे और कार्यशालाएं करते समझाइश की जाए। हम इसकी मांग तो पूजा, बहुत सी थोड़ी कमियां हैं उनको दूर करने की बात कही जा रही है और इनको उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो त्रुटियां सामने आ रही है उन्हें भी समय समय पर पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल ललित। सहयोगी बालकृष्ण जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण, सबसे पहले जयपुर में बंद का किस तरह का असर, क्योंकि हड़ताल व्यापारी कर रहे हैं लेकिन परेशान हो रही है राजधानी की जनता, प्रदेश की जनता?
जी हाँ पूजा, ज़्यादातर जो रिटेल मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है और यहाँ तक रिटेल मार्केट के अलावा राजस्थान में जो 247 अनाज मंडियाँ हैं वो भी आज बंद हैं। दाल मिल, तेल मिल हैं वो भी आज बंद हैं। तो ज़्यादातर जो सेवाएं हैं कंज्यूमर से रिलेटेड वो सारी बंद है, रिटेल मार्केट बंद है। और यहाँ जो व्यापारी हैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। जीएसटी के खिलाफ आंदोलन जारी है यहाँ पर व्यापारियों को, और इसमें सभी जो ट्रेड एसोसिएशन है वो शामिल है। यहाँ जिस तरह फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, यहाँ जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसका प्रतिनिधि है, एराटिया जो एग्रीकल्चर ट्रेड एसोसिएशन है, जयपुर व्यापार महासंघ है, दुकानदार व्यापार महासंघ है, ये बहुत सारे जो एसोसिएशन है एक ही जगह इन्होंने यहाँ बड़ी चौपड़ पर अपना जगह बनाई है जहाँ से ये अपनी बात कहना, अब जो जीएसटी के खिलाफ जो प्रदर्शन है या जो विरोध है वो यहाँ से किया जा रहा है। यहीं से पूरे जयपुर में जो आंदोलन है उसका संचालन किया जा रहा है। सुरेश अग्रवाल जो 40 के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या बात हुई? अभी तक सरकार से कई दौर की वार्ताएं हुई है आपकी, लेकिन बात बनी नहीं, क्यों? बात अभी तक सरकार ने कुछ बातें हमारी मानी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मानी है, कुछ बातें मानी है और बहुत सारी बातें अभी भी मानना बाकी है। और मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हमने बंद किया है पूरा राजस्थान का, उसका कारण भी यही है कि जो सरकार हमारी जो सरलीकरण की बातें हैं वो माने और उससे हमारी इस समस्या का समाधान हो। तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि आज जो जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में बहुत सारी बातों को मान लिया जाएगा। क्या जयपुर आज पूरा बंद है? मैं कहूँगा कि साहब जयपुर ही नहीं पूरा राजस्थान पूर्ण रूप से बंद है। कि राजस्थान में आप तकलीफों को देखेंगे कि जो जीएसटी के अंदर जो प्रावधानों में तकलीफ है, जीएसटी के खिलाफ नहीं है, जीएसटी में जो प्रावधान है उनके खिलाफ है। आप देखिएगा कि एक देश एक टैक्स नारा जो है उसी के तहत पूरी सरकार अपनी खरी नहीं उतरी। हम कह रहे हैं 1-3 नंबर से पूरे देश में होना चाहिए और एक 3 नंबर से पूरे देश में व्यापार करना चाहिए। साथ ही मैं कहूँगा कि हम जनता से भी माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हम बंद के खिलाफ हैं, हम बंद कभी नहीं करना चाहते, लेकिन आखिरी में हमारे पर जो बोझ डाला जा रहा है। और आप देखेंगे कल भी 36-7 अमेंडमेंट किए, इनको तैयार कर लेना चाहिए था, उससे जीएसटी चालू करते तो हमको कोई तकलीफ नहीं आती। अच्छा, सरकार का कहना है 1-2 महीने धैर्य के साथ में बिताएं, थोड़ी सी और जो संशोधन है वो किए जाएंगे, लेकिन इसमें आंदोलन या हड़ताल की जरूरत नहीं है। ऐसा है आंदोलन की। और त्रिलोक चंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष जोरी बाजार व्यापार मंडल, पैटर्न जयपुर व्यापार महासंघ। हड़ताल की जरूरत इसलिए है कि आज कल ही हम ये सोच रहे हैं व्यापारी दुकान आएगा तो इंस्पेक्टर पहले चढ़ेगा या व्यापारी चढ़ेगा या ग्राहक चढ़ेगा, क्योंकि इससे इंस्पेक्टर राज बहुत बढ़ जाएगा। इसमें इतनी विसंगतियां हैं कि खुद अफसर इनके नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको बहुत इजी करना चाहिए। 37 रिटर्न भरना एक आम व्यापारी के लिए बहुत मुश्किल है। वो वैसे ही 12 घंटे ड्यूटी दे के जाता है, फिर इनको रिटर्नों को भरे तो पता लगा पूरी रात उसमें लग गई। तो हम जीएसटी अगर इनको लेना भी है तो एक जगह ले ले, गवर्नमेंट की क्षति भी नहीं है, उत्पादन पे ले ले। बाकी ये जो जीएसटी देना चाहते हैं लेकिन इंस्पेक्टर राज से डर है। बिल्कुल, व्यापारी इंस्पेक्टर राज के खिलाफ है और सरकार का जो तंत्र है वो खुद भी तैयार नहीं है। और कल से व्यापारी 90% व्यापारी बिलिंग नहीं कर पाएंगे, इसके खिलाफ हमारा आज का ये धरना है। में असंतोष यहाँ पर नजर आ रहा है। भारत के विकास में बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन जिस प्रकार भारत सरकार जीएसटी के हमारे अंदर साथ सहयोगी राकेश भी जयपुर न्यूज रूम से तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं। राकेश, अगर बात की जाए व्यापारियों की परेशानी की, तो अगर उदयपुर को ही ले ले, व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी से हमें परेशानी नहीं है, जीएसटी की विसंगतियों से उन्हें परेशानी है। क्या कुछ माना जाए आने वाले समय में, क्या कुछ फायदे हो सकते हैं व्यापारियों को जो अभी विरोध कर रहे हैं? देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से हम जीएसटी पर हमने एक्सपर्ट की राय दी है, तो चूंकि जीएसटी अभी शुरुआती स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी जो तैयारियां हैं वो नाकाफ़ी हैं तैयारियों, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद जो चाहे वो सॉफ्टवेयर की समस्या हो
या नेट की जो समस्या हो या जो दरों की समस्या है, चूँकि जीएसटी काउंसिल के पास ये अधिकार हैं कि जो रेट्स है या जो लोगों की एक जो प्रतिक्रिया आ रही है जो रेट्स को लेकर या तमाम तरह का जो विरोध आ रहा है, और इससे पहले भी जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री जब तमाम प्रदेशों के दौरे पर जा रहे हैं तो वहाँ भी वो जो तमाम संगठन हैं उनसे अपनी राय ले रहे हैं। राय मशवरा लेने के बाद अब जो जीएसटी में दरों के संशोधन का प्रावधान किसी व्यक्ति विशेष के पास में नहीं है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ही किसी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकती है। भले ही जो जीएसटी का प्रारूप है वो 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, लेकिन जो दर हैं या जो तमाम तरह की समस्याएं हैं इन पर जो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड कर पाएगी। हमारे साथ जो उद्योग जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के राजस्थान चैप्टर के अजय गुप्ता जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जीएसटी आ रही है उसके बाद उद्योग जगत में किस तरह की लहर होगी और किस तरह की अगर जो ये परेशानी आ रही है, क्या कुछ इस पर सब कुछ है? जो बड़े उद्योग हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मेरे ख्याल से वो तो मैनेज कर रहे हैं। उनको तो पहले से मालूम था कि वो अपना सिस्टम और उनके यहाँ पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब कुछ है। जो एसएमई सेक्टर है, जहाँ पर वो एक्साइज की 1.5 करोड़ की लिमिट से जो कि बाहर हो जाएगा, तो उसकी कंप्यूटरनेस थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत खतरे में पड़ेगी और उस एमएसएमई सेक्टर को मतलब धक्का लगेगा। उनकी कंप्यूटरनेस जो पहले ही हम एक तरह से पीछे थे और वो और ज़्यादा पीछे हो जाएगी, क्योंकि टैक्स जैसे गुड्स एंड सर्विस दोनों है ना, आपने 15 से 18% कर दिया और ज़्यादातर एमएस सेक्टर दोनों सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, कुछ ना कुछ उनका सर्विस कंपोनेंट होता है। तो उनकी कॉस्ट और उनकी कंप्यूटरनेस में डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि वो बाहर हो जाएंगे, कई सेक्टर्स तो बाहर ही हो जाएंगे इंडस्ट्री से। और जो मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल के में भी हर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने इसकी टैक्स का स्ट्रक्चर को बनाया है। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाना कि कौन से सेक्टर्स में किस ढंग की टैक्स रेट्स होनी चाहिए थी। सिंपल टैक्स रेट के बजाय उन्होंने जो 4 स्लैब दी, उस 4 स्लैब में भी एग्जामिन करना चाहिए था कौन से स्टेट में कौन सा इंडस्ट्री क्लस्टर इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रॉ मटेरियल है। जब तक आप उस ढंग से एग्जामिन नहीं करेंगे, शायद मुझे लगता है कि उन लोगों ने इस ढंग से एग्जामिन कर लिया कि हमारा टैक्स रेवेन्यू लॉस कितना होगा, तो लॉस को एग्जामिन करके उन्होंने टैक्स रेट फिक्स कर ली। जो खासतौर पर उत्पादन लागत की कीमत लागत बढ़ने की बात की जा रही है, उत्पादकता बढ़ने की बात की जा रही है, तो उत्पादन लागत अगर बढ़ती है तो किस तरीके से इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी? क्या राजस्थान और जो देश है उससे सफ़र करेगा? मैंने कहा आपको कि अलग अलग इंडस्ट्री के सेक्टर में अलग अलग इफेक्ट आएगा। जैसे आप कहते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में अलग इफेक्ट आएगा, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में अलग आएगा, तो डेफिनेटली ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर में टैक्स का बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि सर्विस टैक्स का 3% कंपोनेंट बढ़ गया तो 100% में मानता हूँ कि एमएस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की तो बात नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं और रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्री के वेंडर बेस के रूप में काम करता है। जब एमएसएमई की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो वेंडर बेस के रूप में बड़े सेक्टर में जाएगा। अब बड़ा सेक्टर उस जीएसटी में उसका कितना बेनिफिट ले पाता है, ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम कोई बताया जाएगा। लेकिन एमएसएमई के कुछ सेक्टर्स तो मुझे लगता है वाइप नहीं हो जाए। मेरे को ये डर है कि कुछ सेक्टर्स में इतना खतरा हो जाएगा यदि ड्रास्टिकली जीएसटी नेटवर्क ने या जीएसटी काउंसिल ने इस पर विचार नहीं किया, तो कुछ स्टेट में कुछ सेक्टर, जैसे आज कपड़े की बात हो रही है या मूर्तियों की बात हो रही है, तो वो बिल्कुल की बिल्कुल उनको बहुत खतरा लगता है मुझे कि वो चीज़ आउट हो जाएंगी, कहीं आउट नहीं हो जाए। जी हाँ, जो राजस्थान सहित कई देश के उद्योग हैं वो ऐसे प्रभावित हो सकते हैं। हमारे साथ अर्चना शर्मा हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से जो लगातार उद्योग एवं व्यापार जगत की जो समस्याएं आ रही हैं, जो लगातार उसमें केंद्र से भी उनकी वार्ता चल रही है। अर्चना जी, जो जीएसटी में जिस तरीके से जो अभी चूँकि ग्राउंड लेवल पर अभी तैयारियाँ भी नहीं हैं, कांग्रेस क्यों चुप बैठी है? ये चुप नहीं बैठे, हमने अपने इश्यूज़ पार्लियामेंट में भी रखे थे और समय समय पर अवगत भी कराया। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग आए हैं, पूरा वैल्यू चेन है, रॉ मटेरियल से रिटेल तक, और टैक्स एट डेस्टिनेशन कलेक्शन है। ये पहली बात तो ये। और दूसरा, जो बिजनेसमैन है या कंज्यूमर्स का विरोध इससे कि बिजनेसमैन का तो पूरा प्रोफेशन जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ रहा है उसको, और उसको इस बात का सरकार ने उसको विश्वास में नहीं लिया। इसके कारण ये सारा विरोध है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है जीएसटी में। अब टेक्नोलॉजी की तो स्थिति ऐसी है कि खुद जो अभी हमारे एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि जीएसटीएन जो है वो तैयार ही नहीं है, इसलिए सरकार ने जो लीवरेज वाला पीरियड दिया है कि साहब अभी नहीं, 1 महीने बाद आपको इसके बाद पूरा कंप्लायंस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेनल्टी का प्रावधान किया जाएगा। तो सारी बातें इस बात की गवाह हैं कि आईटी डिपेंडेंस होने के बाद सिक्योरिटी के प्रावधान सरकार ने नहीं किया। आपने देखा रैंसमवेयर की स्थिति क्या होती है, NHM यूके का पूरा हैंग हो गया था। अभी नेक्स्ट रैंसमवेयर आया, उसमें तो रशिया जो खुद हैक करता है उसकी सारी वेबसाइट्स हैक हो गई। तो क्या सरकार ने इसको इंसुलेट करने का काम किया? ये एक बड़ी जो समस्या वो सामने आ रही है। तो हम सिर्फ जो उद्घाटन आज
उद्घाटन समारोह आज शाम को, उसमें भी कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया है। तो चूंकि केंद्र में भी लगातार कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है, राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस इस चीज़ को आगे ले जा रही है? देखिए, हमारा विरोध मैंने शुरू में कहा था आपको, ये कोई आज़ादी दिलवाने वाला हमारा जो एक आंदोलन था जिसके साथ आज़ादी मिली थी, उसके समकक्ष कोई बहुत बड़ा सुधार या बहुत बड़ा कदम नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है। एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करने की बात की जा रही है, सब कुछ दरकिनार करके। ये व्यापारी वर्ग जो कहता था हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो सड़कों पर है। कांग्रेस हर तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। हमने कभी नहीं कहा जीएसटी का विरोध करते हैं, लेकिन हमारा इतना कहना है बिना तैयारी के जल्दबाजी में, आपने खुद ने देखा ना वित्त मंत्री ने क्या कहा कि लेट द कैमल बी इन द टेंट, और यानी इसका मतलब ऊँट आ जाए टेंट में। राकेश, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं जयपुर से। गोविंद जी, गोविंद क्या कहना चाह रहे हैं? गोविंद की आवाज पहुंच पा रही है? सवाल पूछिए। ये मैडम रियल एस्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा जीएसटी से? बिल्कुल जी राकेश, रियल एस्टेट की बात की जा रही है, लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जीएसटी का क्या कुछ प्रभाव रहेगा। हालांकि इससे पहले बता चुके हैं जी रियल एस्टेट के बारे में। पंकज क्या हमारे साथ मैं मौजूद हैं। रियल एस्टेट किस तरह से जीएसटी से अफेक्टेड है, क्या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स? हमारे दर्शक जयपुर से गोविंद इस सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं। रियल एस्टेट काफ़ी इफेक्टिव है, उनका जो ऑलरेडी बना हुआ माल है उस पर आगे क्या जीएसटी में पोजीशनिंग रहेगी, ये एक विचारणीय प्रश्न है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले जीएसटी में जीएसटी काउंसिल ने 12% रेट दी थी और उसमें लैंड भी शामिल थी। अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने 18% करके सेट ऑफ 33% या लैंड रेट का दिया है। अब दिक्कत ये है जिनका माल तैयार हो गया है, पार्ट पेमेंट आ चुका है, वो जीएसटी में 1 जुलाई के बाद कल से जो आ रहा है उसमें पेमेंट करेंगे तो उनको कितना क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्रेडिट मिलने की संभावना नगण्य सी दिख रही है। और जीएसटी का जो रेट, आम आदमी को मकान सस्ता महंगा, रजिस्ट्री की रेट क्या होगी, ये हमारे दर्शक खासतौर पर जाना चाहते हैं। आम आदमी को महंगा होगा मकान नियर फ्यूचर में, लेकिन हो सकता है जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। रजिस्ट्री की रेट्स क्या किस तरह से रहेंगी? रजिस्ट्री जीएसटी से बाहर है, स्टाम्प ड्यूटी जीएसटी से बाहर है, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी स्टेट सब्जेक्ट है, वो जैसा अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा। जी, हमारे दर्शक गोविंद का जवाब जो एक्सपर्ट है उन्होंने दिया है। तो हमारे साथ अलवर से एक और दर्शक पृथ्वी जुड़ चुके हैं। जी पृथ्वी, सवाल पूछिए। जी सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ, गरीब को क्या हाल है मोदी सरकार में? जी सवाल पूछिए, जीएसटी को लेकर क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? जीएसटी का फायदा क्या होगा जी आम आदमी ने? राकेश, इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक हैं अलवर से जो जानना चाहते हैं कि आम आदमी को जीएसटी से क्या लाभ है? आम आदमी को मुझे लगता है सर इन टाइम्स टू कम लाभ होगा। अभी इमीडिएटली तो कोई लाभ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। रेदर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चीज़ें थोड़ी सी महंगी होंगी, उसके बाद में कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका जब पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगेगा, क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, तब चीज़ों की रेट्स डाउन हो सकती है। जी, एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल अभी कोई राहत नहीं है आम आदमी को। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, प्रोसेस आगे जाएगा जीएसटी का, तो संभव है कि आम आदमी को राहत की बात हो। जी बिल्कुल। सीकर से एक और दर्शक शुभकरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शुभकरण जी, सवाल पूछिए आपका। हाँ मैडम। शुभकरण जी, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं जीएसटी को लेकर? हाँ मैडम, सवाल ये है कि जैसे भी जो सर्विस टैक्स है इसको बढ़ा के 15 से 18% कर दिया। जी हाँ मैडम, जो सर्विस टैक्स था, इस सर्विस टैक्स उसको 15 से सीधा 18 कर दिया गया, 3% इंक्रीज। तो उसका जो सेवाएं तो सबके लोग यूज करते हैं, सब में आ जाएगी उसमें, तो अचानक से कितना भार बढ़ेगा आम आदमी पे? जी राकेश, सवाल आपने सुना, एक्सपर्ट्स की राय। हमारे जो दर्शक हैं सीकर से वो जानना चाहते हैं कि सर्विस टैक्स 15 से 18% बढ़ने पर एक उपभोक्ता की जेब पर कितना भार पड़ेगा? देखिए, अभी सर्विस टैक्स 15% है, जो जीएसटी में 18% हो जाएगा, लेकिन उपभोक्ता पे 3% की अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन साथ के साथ अगर वो बिजनेस में है तो उसका क्रेडिट उसको मिलने लग जाएगा। इसलिए उपभोक्ता किस प्रकार का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी, एक्सपर्ट का कहना है कि उपभोक्ता को, कई उपभोक्ता हैं जिनको लाभ मिल सकता है, लेकिन 3% उपभोक्ता की जेब पर भार पड़ना तय है जीएसटी से। जी बिल्कुल, तमाम तरह के विरोध यहाँ पर किए जा रहे हैं। वहीं पर
हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, योगेश जी। योगेश, क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं जीएसटी को लेकर? जी मैडम, मैं योगेश बोल रहा हूँ किशनगढ़ से। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जीएसटी लगने के बाद। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जीएसटी लगने के बाद जो अपन को स्टॉक बताना होगा, वो हर चीज कैसे बतानी पड़ेगी? वो जरा सा स्टॉक ये अपने पास ये पड़ा है, मान लो वायदे में नहीं बता पाए तो क्या सेल्स ऑफिसर है जो ऑपरेशन करेंगे हमको? जी, सवाल आपने सुना राकेश, प्रतिक्रिया एक्सपर्ट्स की। जी हाँ योगेश, हम एक्सपर्ट्स हम जाना चाहेंगे। हमारे एक किशनगढ़ से दर्शक है योगेश, उनका कहना है कि उनके पास कोई माल है, स्टॉक रखा हुआ है, अगर वो स्टॉक सेल नहीं होता है तो क्या टैक्सेशन से जुड़ी एजेंसियां उन पर क्या कार्रवाई कर सकती हैं? किस तरह की उन पर वो रिलैक्सेशन उनको मिल सकता है? देखिए, जीएसटी में स्टॉक सेल करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो स्टॉक है वो आगे भी आप अपनी मर्जी से सेल कर सकते हैं। सेक्शन 140 से सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, उसमें अगर आपके पास स्टॉक है और आप उनके एलिजिबल क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। और अगर आप वैट में रजिस्टर्ड हैं तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है पूरा क्रेडिट मिलेगा, अगर नहीं है तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। उनके अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग बिजनेस के हिसाब से सरकार ने दिए हुए हैं। मुंबई से एक और दर्शक राकेश हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। जी आशीष, सवाल। एक्चुअली मैम, मुझे पता करना है, जो मुंबई में पेट्रोल रहेगा और जो गैस सिलेंडर आती है वो उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे कि उसके चार्जेस कम हो जाएंगे? राकेश मुंबई से दर्शक हैं, जानना चाह रहे हैं, सवाल का जवाब। बिल्कुल, मुंबई से हमारे एक दर्शक है जो जानना चाह रहे हैं कि मुंबई में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, खासतौर पर पेट्रोल, डीजल या गैस, जो उनके रेट्स जीएसटी से किस तरह से अफेक्टेड होंगे? सर, डायरेक्टली पेट्रोलियम आउट ऑफ जीएसटी नेट है। पेट्रोल के ऊपर जीएसटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई भी नहीं है। हालांकि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये आएगा कि जो भी पेट्रोलियम का जब रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है या दूसरा भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालने का, ट्रांसपोर्टेशन का, यूज़र तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उसमें जहां कहीं भी जीएसटी किसी भी प्रोसेस में लग रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर या उनके इक्विपमेंट्स वगैरह के ऊपर, उससे एक माइनर इंक्रीज जरूर आने वाला है, कॉस्ट बढ़ेगी उन कंपनीज की। जी बिल्कुल राकेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के उस पार भी जीएसटी को लेकर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है।